अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्री डायबिटीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो पिछली जो वीडियो है उसको जाकर के पहले देख लें, तब फिर आपको यह समझ में आएगा। तो प्री डायबिटीज़ से निजात हासिल करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन के साथ, आपको पूरे अपने तनदेही के साथ चंद बातों पे अमल करना होगा। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है कि आप इससे निजात हासिल कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका सफ़र शुरू हो जाता है डायबिटीज़ की तरफ। अभी आपको डायबिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल ज़ोन से हट करके डेंजर ज़ोन में आ गए हैं। तो अब यहाँ से वापसी के लिए जो सबसे पहला काम करना है, आपने परहेज़ स्टार्ट कर देना है। और परहेज़ वही कुछ है जो डायबिटिक पेशेंट को किया जाता है। आपने हर किस्म के रिफाइंड फूड से परहेज़ करना है। आप चीनी और गुड़ छोड़ दें। जो मीठा अल्लाह ने पैदा किया है वो मीठा एज ए होल फ्रूट के तौर पे अल्लाह ने देखिए बेशुमार फ्रूट्स पैदा किए हैं, आप फ्रूट्स खाइए। मगर फ्रूट्स खाने का जो तरीक़ा मैंने बयान किया है कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद खाइए और एतदाल के साथ खाइए, तो उस पर कारबंद रहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए फ़ास्ट फूड और इस तरह की मुरग़्ग़न ग़ज़ाएँ और होटलिंग ये आपको छोड़ना होगा। अगर आप ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर डायबिटीज़ आपको नहीं छोड़ेगी। तो ये याद रखिए कि आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा। आपको बेकरी की तरफ रुख नहीं करना है, बेकरी आइटम नहीं परचेज़ करना है और ना खाना है। अगर आप ये नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको डायबिटीज़ नहीं छोड़ेगी। आपको सबसे पहले कि आपने मशरूबात में सिर्फ़ पानी और दूध का ही इस्तेमाल करना है। किसी किस्म की दीगर मशरूबात से इज्तनाब कीजिए। जूस इवन के घर पे अगर आप तैयार करते हैं तो वो भी इज्तनाब कीजिए। ज़्यादा बेहतर इसी बात में है कि आप इज्तनाब कीजिए और उसको एज़ ए फ्रूट, होल फ्रूट खा लीजिए आप, और वो उसी में ही आपको ज़्यादा बेहतरी है आपकी सेहत के लिए। फिर इसके अलावा तनासुब से आपने इस्तेमाल करना है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा फ़ाइबर लाज़मी तौर पर अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाना है। ये तमाम मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इसके हवाले से डिटेल वीडियोज़ मौजूद हैं। आप उनको जा कर के ज़रूर देखें, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि आपने किस तरह से अपना डाइट प्लान तश्कील देना है। अगर आप डाइट प्लान पर अपना तश्कील दे पाएंगे तो यकीनन इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आपके वापसी का सफ़र आसान हो जाएगा। तो पहला काम तो आपने ये कर लिया। अगर आपने ये काम कर लिया तो अब दूसरा काम करने का है, वो है आपने एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ में एरोबिक एक्सरसाइज़, और मैंने आपको तफसील के साथ एक वीडियो में बता दिया है कि ये एरोबिक एक्सरसाइज़ क्या होती हैं। ये एरोबिक एक्सरसाइज़ में सबसे कॉमन जो है ब्रिस्क वॉक है। आपने ब्रिस्क वॉक शुरू करना है। ब्रिस्क वॉक बाय डेफिनेशन क्या कहलाती है ये भी मैंने बता दिया उस वीडियो में, उसको अच्छी तरह से देखिए और समझिए। 120 कदम पर मिनट की रफ्तार से चलने को वैसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं। तो आपने इस तरह से अगर 30 मिनट रोज़ाना आप चलेंगे और कम से कम 5 दिन हफ्ते में चलेंगे तो आपको वो फ़वाइद हासिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप वापसी दोबारा नॉर्मल ज़ोन में आ जाएंगे। अच्छा, अगर इसमें कोई अमर माने हो, आप नहीं आ सक रहे हैं और आपको मोटापे का शिकार है, तो आपको वज़न कम करना है लाज़मी तौर पर। इसके लिए फिर आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। आपको विगोरस एक्सरसाइज़ की तरफ भी आना होगा। यानी आप मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ जो है हाई इंटेंसिटी पर भी आना होगा, अगर आपका डॉक्टर आपको इसकी इजाज़त दे। तो फिर इस तरह से आपका वेट रिडक्शन का अमल ग़िज़ा के परहेज़ के साथ और इन वर्जिश के साथ मुकम्मल हो जाएगा। और अगर इस पे भी ना हो तो फिर आपका फिजिशियन देखेगा और समझेगा, अगर चाहेगा तो एक दवा जो कि रिकमेंडेड है वो दी जा सकती है, जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं, लेकिन बिला इजाज़त अपने फिजिशियन के आपने ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये 3 बातें तो हमेशा आपको मदद देंगी यू टर्न लेने में, और आप आसानी के साथ अपने वापस नॉर्मल जोन में आप चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ चंद और बातें हैं कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी मॉडिफाई करना है। यानी अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ना है। आप दीगर कोई और नशा वगैरह करते हैं किसी किस्म का, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको हेल्दी हैबिट्स की तरफ, हेल्दी
کھانے کی طرف، ایٹنگ کی طرف آنا ہے، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ نارمل زون میں ہوں گے۔ مگر اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں تعدم مرگ برقرار رکھنی ہوں گی، تبھی جا کر کے آپ ڈائبٹیز سے ہونے سے بچے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔